ललित, हमें बचाने। सदी कभी भी मानव जाति के लिए बनी ही नहीं थी। यह स्वर्ग और नरक के बीच में युद्ध से शरण के रूप में गढ़ा गया था। इसके बजाय यह इस संघर्ष में एक नया युद्ध क्षेत्र बन गया। हराट्रिम नाम का एक गुप्त समूह जिसने नश्वर को सुरक्षित रखा, लेकिन अब ये एक बार शक्तिशाली आदेश जो पहले था उसका एक हिस्सा है और अभयारण्य के प्राचीन निर्माता मानव जाति के दिलों का दावा करने के लिए वापस आ गए हैं। और ये उनके पतन की कहानी है। अरे नहीं, पुराने खंडर साफ हो गए हैं। अब तुम्हारा शहर सुरक्षित है। सच में? हाँ, प्रकाश की कसम, तुम स्वर्ग से भेजे गए हो। ओ, मुझे माफ करना, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास तुम्हें देने के लिए अच्छा खाना है। पिंट के लिए रुको। चलो खाने का स्वाद लेते हैं, खत्म करते हैं। तुम हमारे साथ आना चाहो तो हमें अच्छा लगेगा। ये हमारे रक्षकों के नाम।
माँ के खून की कसम, माँ के शरीर की कसम, तो तुम उसकी महिमा के साक्षी बनोगे, वो भी मरने से पहले। अभी तैयार नहीं हो। वो आ रहे हैं। पूरा गांव शापित है। उठो उठो, हमें अपना रास्ता निकालना होगा। वो रहा, पकड़ लो उसे। हो सकता है प्रकाश हम पर हावी हो। शर्मनाक, हमारे पिता ने तुम्हें मार्ग दिया मोक्ष का, और फिर भी तुम लोग उस मौके पर उससे भटक जाते हो। शराब पीते हो, जुआ खेलते हो, कायर हो तुम, चोरी करते हो। शर्मनाक है ये। बाप, वो तो उनका अधिकार है। मेरे बच्चों, नर्क के महाराज हमारी दुनिया को निगलने आ रहे हैं। आजादी प्रकाश में नहीं, बल्कि तुम में है। विश्वास ने तुम्हें अपने दिल की इच्छा को नकारना सिखाया है और तुम्हें अपने अंदर एक कैदी बना दिया है। जंजीरों को तोड़ो और पता लगाओ कि तुम कौन हो। जंजीरों को तोड़ो और पाप की खूबसूरती बनो। विरोध करो, उसके लालच का विरोध करो तुम लोग। वानी, ये मैं हूं जो तुम्हारे बच्चे को इस दुनिया में लेकर आया था।
सब जाग गए हैं माँ। इन सब को सीढ़ियों पर ले जाओ। तुम मेरी बात समझ गए ना? जाओ अपनी तैयारी शुरू करो। और अब असली जंग शुरू होती है। अगर तुम मेरे घर में घुसकर मेरी चीजों को ढूंढना चाहती हो तो कम से कम इतनी तो तमीज रखो कि शांति से मेरे साथ रात का खाना खा सको। बहुत भूखा हूं मैं। ये तो बहुत बड़ी कहानी है। काश ये सच नहीं होता, पर ये सच है। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उन साथी गांवों का शुक्रिया, उन्होंने तुम्हें ललित का खून जो दिया। एक राक्षस का खून? कोई भी राक्षस नहीं, नफरत की एक बेटी, अभयारण्य की मां। वो सदियों पहले गायब हो गई थी, लेकिन ये दुनिया उसी की रचना है। और ये भविष्यवाणी की गई थी कि वो वापस आएगी। वो चाहती क्या है? यही तो सवाल है। अभयारण्य हमेशा से ही शाश्वत संघर्ष के बीच फंसा रहा, स्वर्गदूतों और राक्षसों के बीच का युद्ध। लेकिन लिलित किसी भी पक्ष की सेवा नहीं करती। हमारे लिए उसकी अपनी योजनाएं हैं। और मैं? क्या मैं उसके लायक नहीं हूँ? मैं कह नहीं सकता, पर तुम्हारे बीच कोई तो रिश्ता है। उस बारे में क्या? तो फिर ठीक है, पता लगाइए कि वो क्या चाहती है। बढ़िया, फिर तो तुम्हें मेरा साथ जरूर मिलेगा। तब तक आराम कर लो, फिर हम क्यों वशद में शुरू करेंगे। अगर हम लिलित को नहीं रोक पाए तो हम सभी बर्बाद हो जाएंगे। तुम वीगो हो ना? तुम्हें मैंने ही भेजा था। हे, मुझे पता है मैंने क्या देखा है। उसके जानवर जैसे सींग थे। अभी आप जहाँ खड़े हैं वो इसी रास्ते से चला गया। सोचिए कि मेरी माँ वहाँ उसके साथ फंसी हुई है। मेरे सामने उन्हें लेकर गए। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप उन्हें बचाएं? लेकिन हमारे पास अंदर सैनिक तैनात हैं जो आपको भी उनके बारे में फिक्र होनी चाहिए। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? क्या तुम मुझसे इस तरह संपर्क करने के हकदार हो? माफ कर दो, ये सही नहीं है, लेकिन मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। मुझे काली झील को उलटना होगा और ये आपके आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता है। अगर मैंने यहाँ अपने समय के दौरान कुछ सीखा है तो वो ये है कि हम जो खोज रहे हैं और जिसकी हमें जरूरत है वो शायद ही कभी एक ही चीज होती है। मैं चाहता था कि मैं इस युद्ध को खत्म कर दूं, लेकिन कोई हल नहीं निकला, केवल और ज्यादा दर्द मिला। मैंने जो कुछ भी किया है उसने मुझे घर से और दूर कर दिया है, उस जगह से जहां मुझे होना चाहिए था। हमने जो दुनिया बनाई है वो बड़ी ही मुश्किलों से बनाई गई है। इसके निर्माताओं के विपरीत ये अंदर से सड़ रही है। मैंने नहीं, लिलित ने आपके आशीर्वाद से प्राचीन शहर बनाया है। मैं उसका पीछा कर सकती हूँ। तुम्हारे जैसे लोग कमजोर हैं और ये दुनिया धर्म युद्धों में बर्बाद हो गई है। मैं उसे रोक सकती हूँ। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं।
मुझे नहीं पता था कि अगर तुम इस नई दुनिया में मेरा साथ देने का फैसला चुनती तो मैं तुम्हारी जगह आसानी से बचा लेती। काश तुम इस बात को समझ पाते। और अब तुम जो कुछ भी हो सकते थे वो मुझसे चुरा लिया गया है, चुराया गया है। ये चाबी नरक के दरवाजे से भी ज्यादा ताकतवर है। ये भविष्य के कुछ हिस्सों को खोलती है। उस दरवाजे की कीमत इस चाबी से चुकाई जाएगी, मैं वादा करती हूँ। तुम्हारा बलिदान मैं व्यर्थ नहीं होने दूंगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं जानता हूं तुम कौन हो। और मैं भी तुम्हें जानती हूँ डैनन। एक बूढ़ा थका हुआ हर दिन अपनी विरासत को जीने के लिए संघर्ष करता है। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? एस्टरूट। वो मर चुका है। एस्टरूट मर नहीं सकता। तुम नहीं मार सकते उसे। तुमने उसके साथ क्या किया है? मेरी बात सुनो, मैंने कुछ नहीं किया। अब तुम कुछ भी कर लो, तुम सफल नहीं होगे। लेकिन मैं तुम्हें वो बना सकती हूँ जो तुम चाहते हो। जहां से तुम आई हो वहीं पे जाओ। मैंने कहा जाओ। शक्तिशाली एस्टरूट, गुनहगार, खुद पिंजरे में कैद। कितना अफसोस है। घृणा की बेटी। मेरे पास एक प्रस्ताव है कि तुम मुझे सुरक्षित जगह दे दो जहां मैं जा नहीं पा रही हूँ, और इसके बदले में मैं तुम्हें आजादी दूंगी और भी बहुत कुछ। क्यों घबरा रहे हो? यकीन करो मुझ पर, तुम्हें मजा आएगा। मैं सच कह रही हूँ। अगर तुम मुझे वो दे दो जो मुझे चाहिए। योरेन! योरेन! वो बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कहाँ? यूरेन कहाँ है? आगे आओ। मेरे बेटे, उसने तुम्हें पुकारा था।
तब तक रोया जब तक उसके आंसू आग नहीं बन गए। तुम जैसा चाहो करो एस्टोरूट, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। यूरेन, मुझे माफ कर दो बेटे, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे लिए शर्म की बात है। तुम्हें पता है, वो हम में से ही एक था। हमें उनका ख्याल रखना होगा। ललित अनुस्ट्रोट ने एक सौदा किया था और वो हम ही थे जो लागत का भुगतान कर सकते हैं। हमारा वहां होना कोई इत्तेफाक नहीं था। सब कुछ ललित की मर्जी के हिसाब से ही हुआ। हम बस उसके इशारों पर नाचते थे। डॉनन पूरी तरह से टूट चुका था और उसके दिल में जो दुख था उसका कोई जवाब नहीं था। कोई नहीं जानता था कि ललित वास्तव में क्या चाहती थी या एस्टरोथ ने उससे क्या वादा किया था। लेकिन हमें जल्दी से ठीक होने की जरूरत थी और हमें उसके भूतों का पीछा करना बंद करने की जरूरत थी। ये बूढ़ा आदमी हेराड्रिन बनना चाहता है, लेकिन बेल की तरह पीता है। कुछ दिनों पहले एक पीला आदमी शहर से राक्षस ललित के सेवक की तलाश में आया था। ऐसा लगता है कि उसे जो मिला वो उसे पसंद नहीं आया। मैं समझ गई, मुझे यहीं से आगे बढ़ना है। तुम कौन हो? मैं और वो फ्रैक्चर्ड पिक्स में मिले थे। मैंने एक दृश्य में हारे हुए आदमी को देखा। अगर तुम इस पर विश्वास कर सकते हो तो। बस बहुत हो गया, वो तुम्हारा है। इस बोतल को तुम दोनों खुद से दूर रखना। लानत है तुम पे। क्या चाहती हो तुम मुझसे? उसने मुझे तुमसे यहाँ मिलने के लिए कहा था लॉरेथ, तुम्हें याद है? हाँ याद है मुझे। यकीन नहीं होता कि तुम अभी तक मरी नहीं। लाओ जरा मुझे वो बोतल दो। तुम्हें क्या हुआ है? मैंने शराब पी है, जाहिर सी बात है। वो भी मेरी मर्जी ही थी। हो सकता है कि बकरी के साथ झगड़ा भी हुआ हो। फफूंद के पेंच को ढक दो। लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं जीत गया हूं। मैंने कोशिश जो इतनी की थी। सुनो, वो पियल मैन कौन है? वो पीला आदमी असल में हेरोड्रिन था। हेरोड्रिन? तो उसके बारे में पता लगाना चाहिए था। शायद मैंने हराया था एक बार तो। उसका नाम एलायस था। वो मेरा शिष्य था। वो वही था जो ललित को शरण में लाया था। हो सकता है कि मैंने इस खबर को अच्छी तरह से नहीं लिया हो। तो अब हमें क्या करना चाहिए? उसे ढूंढो और पता लगाओ कि उसने क्या गलत किया है और फिर मार डालना। सुनो, यहाँ एक औरत थी और उसके पास कुछ संदेश थे। हालांकि मुझसे अभी कुछ नहीं हो पाएगा। क्या तुम उसे ढूंढ सकती हो? पहले ही काफी समय बर्बाद हो गया है। हाँ, पिछले कुछ सालों में मेरी किस्मत खराब रही है। उन सोलस्टोन ट्रिग्यूएट में फंसकर वापस अब मैं नरक में जा रहा हूं। मेरा सार सुधारवादी है और इसीलिए मेरी शक्ति की कुछ सीमाएं हैं।
हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। तुम्हारा हाल इससे भी बुरा होना चाहिए। मैंने सिर्फ मदद की पेशकश की है और फिर भी तुम मुझसे नफरत कर रही हो। तो इस समय उसके गुस्से पर क्यों ध्यान नहीं देते ललित? मेरा आशीर्वाद लो, उसे नष्ट कर दो और अपनी दुनिया को बचा लो। तुम्हें इतना वक्त क्यों लगा? मैंने शरीर में कुछ देखा। वहां एक भेड़िया था। मेफिस्टो ऐसा रूप धारण करने के लिए माहिर है। ये पहली बार नहीं हुआ है, मैं उससे पहले भी मिल चुकी हूँ। क्या? और तुमने ये मुझसे क्यों छुपाया? हम सभी के पास सीक्रेट होता है ना हेरा ड्रीम? हमारे पास इस सब के लिए वक्त नहीं है। एलियास पहले से अपने अनुष्ठान के बीच में होगा, तो आगे बढ़ने से पहले अपना दिमाग साफ करो। हमें बहुत देर हो चुकी है, अनुष्ठान चल रहा है उसका। मैं एलियास से खुद निपट लूंगा, तुम यहीं छुप के रहना।